मोड पर नजर आ रहा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली है और अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश, आंधी और गरज चमक का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 40 से ज्यादा जिलों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। वहीं आगरमालवा और सीहोर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड के कुछ इलाकों को छोड़ दें तो लगभग पूरे प्रदेश में मानसून मेहरबान रहने वाला है। मध्य प्रदेश की तस्वीरें देखिए। बारिश का दौर अब मध्य प्रदेश के कई शहरों में शुरू हो चुका है। मानसून की एंट्री मध्य प्रदेश में हो चुकी है और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। अगले 24 घंटे के दौरान तेज बारिश, आंधी और गरज चमक का दौर देखने को मिल सकता है। कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आगरमालवा और सीहोर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड में भी कुछ इलाकों को छोड़ दे तो लगभग पूरे प्रदेश में मानसून का दौर जारी है। तो आगरमालवा और सीहोर में ऑरेंज अलर्ट है और मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में मानसून ने एंट्री ले ली है। बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। 40 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। तो प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है। कई जिलों में बारिश भी शुरू हो चुकी है, लेकिन पहली बारिश ने ही तैयारियों की पोल खोल दी। इंदौर, बुरहानपुर से लेकर खंडवा तक मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम और प्रशासन के दावे धो दिए हैं। बारिश के साथ ही सड़कों पर सैलाब आया, शहर तालाब में तब्दील हो गए। तस्वीरें इस रिपोर्ट में देखिए। मानसून की एंट्री धमाकेदार, दावे ध्वस्त, सिस्टम लाचार। पहली बारिश में बिगड़ा हाल, तैयारियों पर सवाल। मानसून की पहली बारिश, दावों की हकीकत देखिए। कहीं सड़कों पर सैलाब है, कहीं शहर बने तालाब हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। पहली बारिश में ही व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। तमाम तैयारियां बारिश की पहली बौछार में ही धुल गई हैं। सबसे पहले देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का हाल देखिए। मानसून की पहली ही बारिश ने नगर निगम के दावों को पानी पानी कर दिया। महज कुछ घंटों की बारिश में ड्रेनेज सिस्टम, साफ सफाई की तैयारियों की पोल खुल गई। शहर की पॉश कॉलोनियां जलमग्न हो गईं और सड़कें तालाब में तब्दील। बंगाली चौराहा, रोबोट चौराहा सहित कई इलाकों में जल भराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। शहर की निचली बस्तियों और रिहायशी क्षेत्रों में जल भराव होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। बारिश के दौरान कई वाहन पानी में डूबे नजर आए। मानसून से पहले महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दावा किया था कि नगर निगम ने बारिश से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं और इसके लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन भी किया था, लेकिन पहली ही बारिश ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और एक दो बारिश होने के बाद भी स्टॉर्म वाटर लाइन, ड्रेनेज लाइन की सफाई हो और पानी कम से कम जगह जल भराव हो, जितने चिन्हित पॉइंट है वहां तुरंत पानी निकल जाए। इसको लेकर अमला भी तैयार है। स्पेशल टास्क फोर्स जैसे बनाई थी पिछली बार, वो भी तैयार है। जिन जिन जगहों पर भराव होता है उन जगहों पर कम से कम जिनको चिन्हित कर जिन पर हमने काम किया उन पर जल भराव ना हो, इस पर टीम लगातार काम कर रही है। कांग्रेस ने नगर निगम और महापौर पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है हर साल नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली ही बारिश में शहर की सड़कों पर जल भराव ने व्यवस्थाओं की हकीकत उजागर कर दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। जल जमाव की स्थिति 1 इंच भी बरसात नहीं हुई शहर में, जब शहर के विभिन्न चौराहों में, खासकर रोबोट चौराहों पे, द्वारकापुरी में पूरी सारी रोडें, सारे चौराहे जलमग्न हो गए। तो मुझे लगता है कि महापौर जी ने इंदौर शहर को बर्बाद करने का, इंदौर शहर को कलंकित करने की सुपारी ले रखी है।
अब जरा बुरहानपुर का हाल देखिए। यहाँ भी मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई। मूसलाधार बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दी। किसान भी खुश हुए, लेकिन प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। 2 घंटे की बारिश ने शहर की सड़कों को तालाब बना दिया। शलवारा चौराहा सहित कई क्षेत्रों में जल भराव हो गया। ये तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है मानो शहर में सैलाब आ गया हो, सड़कें तालाब बन गई हों। बुरहानपुर में बारिश के बीच लोग अपनी जान जोखिम में भी डालते नजर आए। रावे रोड की तस्वीर देखिए, हाथ में छतरी लिए जान जोखिम में डालकर एक शख्स उफनती पुलिया पर उतर गया। तेज बहाव में कई बार लड़खड़ाया और बहते बहते बचा। मौके पर बचाव दल की गैर मौजूदगी भी सवाल खड़े कर रही है। खंडवा में भी मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। करीब 1.5 घंटे हुई झमाझम बारिश के दौरान शहर के कई इलाके पानी से लबालब हो गए। सड़कें तालाब में तब्दील नजर आईं। शिवाजी चौक के पास तो सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। ड्रेनेज सिस्टम और नालों की सफाई के तमाम दावों के बीच लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इंदौर, बुरहानपुर, खंडवा की इन तस्वीरों ने तैयारियों की पोल खोल दी है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, बुरहानपुर से गणेश कुमार बाविस्कर और खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट तो आपने देखी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, तमाम तरह के दावे और वादे किए गए थे, लेकिन पहली ही बारिश ने नगर निगम और प्रशासन की पोल खोल दी है। तस्वीरें जनता ने देख ली है और कितनी परेशानी जनता को इस दौरान देखने को मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल, तस्वीरें दर्शकों ने देख भी ली हैं और मध्य प्रदेश में मौसम ने दस्तक दे दी है। बारिश लगातार पूरे मध्य प्रदेश में लगभग जारी है और अभी अगर बात करी जाए तो पिछले 24 घंटों में करीब 40 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश के साथ, तूफान के साथ बारिश दर्ज की गई है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि अगले 24 घंटे में भी 40 से ज्यादा जिलों में बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ छींटे और बिजली भी कड़क सकती है। तो लोगों को चेतावनी भी जारी की है कि खास तौर से जब बारिश का मौसम हो और बिजली कड़के उस दौरान घर से न निकलें। इसके अलावा खास तौर से आगर मालवा और सीहोर जिले में तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश हो सकती है। कुल मिला के कह सकते हैं कि अब जो है मानसून मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका है और लगातार जो है बारिश अगले 24 घंटे में और तेज होने की संभावना है, जिसके चलते जो मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और चेतावनी भी जारी की है कि लोगों को सतर्क रहना है, सावधान रहना है। अभी जो तस्वीरें देखी हैं दर्शकों ने, चाहे आप बुरहानपुर की बात करें, खंडवा की बात करें, इंदौर की बात करें, चाहे राजधानी भोपाल की बात करें, जो पिछले 24 घंटे पहले जो बारिश हुई थी उसमें स्थिति साफ तौर पे नजर आ जाती है कि चाहे नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हों, वो वाकिफ जो इंतजाम करने चाहिए थे बारिश के मौसम को देखते हुए वो नाकाफी है और अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल शिवकांत, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और रुक करेंगे रतलाम का, जहां एक जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया है।